नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है यूट्यूब के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म स्टडी फॉर जीके में। दोस्तों, आज आपके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक में चर्चा करेंगे और स्पेशल एमपी टेट, सी टेट और अदर राज्यों के जितने भी स्टेट लेवल के जो भी एग्ज़ाम कंडक्ट किए जाते हैं शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए, सभी के लिए महत्वपूर्ण है ये टॉपिक। दोस्तों, अक्सर एग्ज़ाम में क्वेश्चन यहाँ से बनते रहे, तो तमाम उन प्रश्नों की या तमाम उन फैक्टों की चर्चा करेंगे जो एग्ज़ाम के नज़रिए से काफ़ी महत्वपूर्ण है। आप जैसा कि सभी देख पा रहे होंगे, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो आप वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा और सारी की सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी इस वीडियो में। ओके, तो वक्त न बर्बाद करते हुए हम स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों, वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ओके, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चलिए बात कर लेते हैं। सबसे पहले डालते हैं नज़र। सबसे पहले देखिए, बात कर लेते हैं शिक्षा का अधिकार अधिनियम क्या है। आप लोगों के माइंड में क्वेश्चन आता होगा कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम आखिर है क्या। तो विशेष रूप से आपको याद रखना होगा, ये संवैधानिक रूप से दर्जा दिया गया है। विशेष रूप से इस पॉइंट को देखिएगा। सबसे पहले तो देखिए, शिक्षा का जो अधिकार अधिनियम है, 6 से 14 वर्ष तक के या 6 से 14 वर्ष के आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है। यह एक ऐसा अधिनियम बनाया गया है, आप बोल सकते हैं कि ऐसा अधिनियम बनाया गया है जो संविधान में ऐड किया गया है कि 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया गया है। सिंपल, आप इतना याद रखिएगा। क्लियर है। अब सबसे पहले बात आती है, देखिए इसको बोलते हैं आरटीई। क्या बोलते हैं दोस्तों? इंग्लिश में बोलते हैं क्या? आरटीई। इसका विशेष रूप से नाम आपसे पूछा जाता है, तो आप लोग विशेष रूप से याद रखिएगा नाम। इसका फुल नेम क्या होता है? राइट टू एजुकेशन। क्लियर है। राइट टू एजुकेशन यानी कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में आया था। क्लियर है। आपसे पूछ लिया जाए कि कब आया था शिक्षा का अधिकार अधिनियम, तो 2009 में आया था। अब नेक्स्ट चर्चा करते हैं लागू कब किया गया है। क्लियर है। देखिए, सबसे पहले बात कर लेते हैं लागू कब किया गया था। तो विशेष रूप से आप लोगों को याद रखना होगा, इस लाइन में नज़र डालिएगा। देखिए, इस अधिनियम का निर्माण वर्ष 2009 में किया गया था, लेकिन इसे 1 अप्रैल 2010 को संपूर्ण भारत में लागू किया गया था। जम्मू कश्मीर को छोड़कर संपूर्ण भारत में वर्ष 2010 में लागू कर लिया गया था। दोस्तों, तो विशेष रूप से ये पॉइंट आप लोगों को याद रखना है। आईएमपी है वेरी। क्लियर है। तो विशेष रूप से याद रखिएगा, 1 अप्रैल 2010 को संपूर्ण भारत में लागू किया गया था, जम्मू कश्मीर को छोड़कर। क्लियर है। चलिए अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट। ये देखिएगा, अब देखते हैं। देखिए, ये सबसे पहले एक अधिनियम है। जब भी कोई अधिनियम पारित होता है तो राज्यसभा और लोकसभा से होकर गुजरना पड़ता है उसको। तो सबसे पहले राज्यसभा में ये अधिनियम कब पारित किया गया था? तो क्लियर है, आप लोग याद रखिएगा। यह अधिनियम 20 जुलाई 2009 को राज्यसभा में पारित हुआ था। सबसे पहले 20 जुलाई 2009 को राज्यसभा में पारित हुआ था। नेक्स्ट इसके बाद बात करते हैं, लोकसभा में पारित हो गया था आपका 4 अगस्त 2009 को। तो ये पॉइंट है, कुछ विशेष रूप से आप लोगों को याद रखना होगा। क्लियर है। चलिए अब बात कर लेते हैं आरटीई अधिनियम के थोड़ा इतिहास पर नज़र डालते हैं। जो आरटीई अधिनियम जो है, शिक्षा का अधिकार है, उस पर इतिहास में चर्चा करें तो देखिए, विशेष रूप से इस अधिनियम के तहत 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का मौलिक अधिकार दिया गया है। जो 86वें संविधान संशोधन, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, आप लोगों को याद रखना होगा। 86वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान के भाग 3 के अनुच्छेद 21 का के अंतर्गत जोड़ा गया है। बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को रिपीट कर रहा हूँ वापस, क्योंकि इंपॉर्टेंट पॉइंट है और यहीं से क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा बनने की संभावना होती है दोस्तों। क्लियर है। तो देखिएगा, इस अधिनियम के तहत 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का मौलिक अधिकार दिया गया है। कहने का तात्पर्य है कि मौलिक अधिकार में ऐड हो चुका है। आपसे डायरेक्ट पूछ लिया जाएगा कि किस संविधान संशोधन के तहत शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार घोषित किया गया था। समझ रहे हैं। तो 86वें संविधान संशोधन के तहत, और हमारे जो मौलिक अधिकार हैं संविधान के भाग 3 में रखे गए हैं। क्लियर है। 12 से 35 तक। तो विशेष रूप से आर्टिकल 21 में इसको सम्मिलित किया गया। आर्टिकल 21 काम है। तो ये पॉइंट है, विशेष रूप से आप लोगों को याद रखना होगा। क्लियर है। आई होप ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। चलिए अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। देखिए, इस अधिनियम के तहत भारत में शिक्षा को मौलिक अधिकार के रूप में लागू करने वाला विश्व का 135वां देश भारत बना है। तो विशेष रूप से ये पॉइंट आप लोगों को याद रखना होगा। क्लियर है। पूछा जा सकता है एग्जाम में, आने वाली सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। और दोस्तों, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट करके बताइए वीडियो आपको कैसा लगा।
क्लियर है। चलिए बात कर लेते हैं आरटीई की कुछ विशेषताएं, जो आरटीई की कुछ विशेषताएं हों और ऊपर नज़र डालते हैं और जो कि महत्वपूर्ण भी हैं एग्जाम के नज़रिए से। देखिए सबसे पहले आप लोगों से इस विशेषता से रूबरू करवा देता हूं। देखिए यह अधिनियम 6 से 14 वर्ष के आयु के बच्चों के लिए 1 से, ये बोल सकते हैं, या 1 से 8 तक, 6 से 14 वर्ष, जो 1 से 8 तक की जो कक्षाएं होती हैं आप समझ पा रहे होंगे, है ना। 1 से 8 तक की कक्षा के बालकों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान बनाया गया है। प्रावधान बनाया गया है किस अधिनियम के तहत? आरटीई के तहत। क्लियर है, ये पॉइंट क्लियर हो गया आपको। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर नज़र डालते हैं। इस अधिनियम के तहत बच्चों को शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित या दंडित करना प्रतिबंधित है। क्लियर है, अगर कोई भी टीचर मानसिक या शारीरिक रूप से प्रताड़ित करता है किसी भी छात्र को, तो उसके प्रति कानूनी कार्रवाई होगी। इस पॉइंट का मतलब ये है। क्लियर है। चलिए अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। देखिए सबसे पहले ये पॉइंट आप देखिएगा, 3rd नंबर। इस अधिनियम के तहत विशेष रूप से आप लोगों को याद रखना होगा, इस अधिनियम के तहत बालक प्रारंभिक शिक्षा पूरी होने से पहले ना तो विद्यालय आने से रोका जाएगा और ना ही विद्यालय से निकाला जाएगा। ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप लोग याद रखिएगा। चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं। इस अधिनियम के तहत प्रारंभिक शिक्षा पूरी होने तक बालक के सीखने का रिकॉर्ड भी रखा जाएगा। विशेष रूप से आप लोग को याद रखना होगा ये पॉइंट। चलिए अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। देखिए प्रारंभिक शिक्षा में शिक्षा का माध्यम मातृभाषा होगा। विशेष रूप से आप लोगों को याद रखना होगा, जो आपकी शिक्षा दी जाएगी 1 से 8 तक या 6 से 11 वर्ष के, जो 6 से 14 वर्ष के जो छात्र होंगे, उन पर जो विशेष रूप से शिक्षा दी जाएगी उनको किस भाषा में दी जाएगी? पूछा जा सकता है मातृभाषा में। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा। इस अधिनियम के तहत विद्यार्थियों का जन्म प्रमाण पत्र न होने पर प्रवेश से रोका नहीं जाएगा। ये पॉइंट भी याद रखिएगा। चलिए विशेष रूप से नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा। विद्यालय प्रबंधन समिति में 50% पद महिलाओं के लिए आरक्षित रहेंगे। क्लियर है। जो समिति बनती है तो विशेष रूप से आप याद रखिएगा, जिसे नाम शॉर्ट में बोलते हैं एसएमसी के नाम से, है ना, विद्यालय प्रबंधन समिति। और इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट है, एक शिक्षक प्रति सप्ताह में 45 घंटे काम करेगा। कुछ नियम है शिक्षक के लिए। क्लियर है। इसके अलावा अगर बात करें जो समिति बनती है उस पर समिति में जो ये सदस्य होते हैं, ये 15 सदस्य होते हैं। विशेष रूप से आप लोगों को याद रखना होगा, जिसमें से आपका एक सचिव होता है। अगर आप ग्रामीण से बिलोंग करते हैं तो आप लोग परिचित होंगे। सचिव होता है या अध्यक्ष होता है, कोषाध्यक्ष होता है, वो 12 और अदर सदस्य होते हैं। क्लियर है। चलिए तो दोस्तों ये वीडियो कंप्लीट हो रहा है, और वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। और अगर आप पीडीएफ चाहते हैं इस वीडियो का तो आप हमारे टेलीग्राम पर विजिट कर सकते हैं, वहाँ से आपको पीडीएफ मिल जाएगा। क्लियर है दोस्तों। अब मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।